मेरे पास अक्सर ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने मोटी-मोटी फाइल्स लेकर आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज कर चुके होते हैं और उनको कुछ इस तरीके के लक्षण होते हैं। कभी उन्हें घबराहट सी रहती है, कभी उनका पेट खराब रहता है, कभी सर में दर्द, चक्कर। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे चींटी सी चल रही हैं। कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है, बहुत गर्मी लगती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके सीने में कुछ दर्द सा हो रहा है। लेकिन जब सारे के सारे टेस्ट कराए जाते हैं तो सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल आते हैं, कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं होती है। इतने सारे फिजिशियंस बदलने के बाद भी और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद भी, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं सामने आ रहा होता जिससे ये कहा जा सके कि आपको ये परेशानी है। तो फिर ये है क्या और हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ये है सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि परेशानी होती है मानसिक और उसके लक्षण आते हैं शरीर पर, और जब ये काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाता है तो यही डिसऑर्डर बन जाता है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में कम से कम ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको लगभग 1.5 से 2 साल तक इस तरीके की परेशानी लगातार ही बनती चली जा रही है, क्योंकि इसका डायग्नोस थोड़ा टाइम लेता है बनने में। तो इसलिए बहुत लोगों के साथ लापरवाही भी हो जाती है, क्योंकि लोग किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोचते ही नहीं है कि हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर इस बारे में कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ फिज़िकल इलनेस से रिलेटेड है, इसीलिए उनका पेट खराब हो रहा है या उनको सर में भारीपन है, चक्कर आ रहा है या उनकी चींटी सी चल रही हैं। तमाम जो लक्षण होते हैं वो सारे के सारे वो कहीं ना कहीं मेडिकल कुछ फाइंडिंग्स ऐसी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ये आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अक्सर पेट की खराबी की या फिर अपने सर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या दिल की धड़कन की प्रॉब्लम आ रही है या उनका काम करने का मन नहीं लग रहा है और उन्हें हमेशा ही लग रहा है कि उनको शायद कोई बड़ी बीमारी है और कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके के लक्षण इसमें देखे जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है लेकिन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस की वजह से, मे बी आपके लाइफस्टाइल की वजह से, हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से, कई बार इस तरीके का कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, आपको एक्सेसिव स्ट्रेस होने की वजह से अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और उसका हमारे इम्यून सिस्टम पर फ़र्क पड़ता है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स पर, फंक्शनिंग पर फ़र्क पड़ता है। अब ऐसा होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एसी वर्क नहीं कर रहा है, और तो अब एसी वर्क नहीं कर रहा है, हमने ये सोचा कि एसी ख़राब हो गया है, लेकिन हो सकता है कि केवल उसकी वायरिंग में ख़राब हो प्रॉब्लम हो या फिर उसका स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। तो अब ऐसे ही हमारे साथ कुछ भी चीज़ होती है तो हम सीधा सीधा एकदम से बड़ा ही सोचने लग जाते हैं, जबकि हो सकता है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम हो जहाँ से हमारे थॉट से हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो भी बहुत रिलेट करते हैं। अब हमारे थॉट लेवल पे, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे कहीं भी कुछ भी अगर स्ट्रेस है जो कांस्टेंट हमें बॉदर कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी पर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एंड माइंड एक साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, एक रिदम में काम करना पसंद करते हैं। सो अब ये जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर होता है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स चल रही होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर से आप ऑलरेडी मिल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि किसी भी डॉक्टर को मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, और लोग इतना गूगल कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि बस उनको ही एक डॉक्टर की डिग्री दे दो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा है और उनको गूगल ही राइट आंसर देगा। तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलकर ही रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट राइट पर्सन है, वो आपको समझा सकते हैं कि ये जो सब आप महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से या माइंड में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, जो आपके हो सकता है लाइफस्टाइल से कनेक्टेड हो, मे बी आपकी डाइट से कनेक्टेड हो, मे बी आपके लेज़ी पैटर्न से कनेक्टेड हो। तो उन सबको करेक्शंस कराए जाते हैं, तब आपको इसमें धीरे धीरे करके रिलैक्स होने लग जाते हो और आप ये सोमेटाइजेशन के जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप ही गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही वो राइट पर्सन है जो आपके लाइफस्टाइल को सुधारने में आपकी मदद करता है। इसी से मिलते जुलते कुछ और डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें भी कि प्रॉब्लम तो होती है दिमागी और उसके लक्षण आ रहे होते हैं शरीर पर, और इसी तरीके से एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी कुछ मिलते जुलते ही सिम्टम्स होते हैं। तो इस सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को आप सोमेटाइजेशन सिम्टम्स डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, या सिर्फ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, या इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर, क्योंकि इन सब में लगभग एक ही जैसे लक्षण होते हैं। अगर आप या आपका कोई भी
जानने वाला इस तरीके की परेशानी से जूझ रहा है, तो अब आपको एक बहुत ही अच्छा स्टेप लेना है और आपको उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है, ताकि वो अपनी इतनी लंबे समय से जो चल रही प्रॉब्लम है, उससे आप छुटकारा पा सकें और एक अच्छी, हेल्दी, नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो आपको अगर ये लगता है कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ मिलकर लोगों की मदद कर पाएँ। हमारा मिशन है इस तरीके के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करना। हम विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं कि हमारे देश से इस तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उससे लोगों को छुटकारा मिले। तो हमारे मिशन से आप भी जुड़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पर्सनली पढ़ती हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज़ के आंसर भी आप तक पहुँचे। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे वंडरफुल।